पहली बड़ी खबर होगी महाराष्ट्र से जुड़ी हुई, जहां पर संजय राउत को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी पर लगातार सियासत हो रही है। बीजेपी शिवसेना पर जोरदार तरीके से हमला कर रही है। लगातार सियासत हो रही है। बीजेपी कहीं ना कहीं शिवसेना को घेरने का लगातार प्रयास कर रही है। दूसरी बड़ी खबर होगी यूपी से, जहां पर यूपी में एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चली है। यूपी में 7 IPS अफसरों के तबादले किए गए हैं। लखनऊ पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर का तबादला हुआ है, तो यानी कहीं ना कहीं योगी सरकार लगातार अधिकारियों के तबादले कर रही है। तीसरी बड़ी खबर होगी कानपुर से, जहां पर एक निजी स्कूल में प्रेयर के दौरान कलमा पढ़ाने का आरोप भी लगा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिरकार इसके पीछे कौन है। चौथी बड़ी खबर होगी गाजियाबाद से, जहां पर एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या हो गई। हत्या के बाद मामले में कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। इन्हीं खबरों पर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, बुलेटिन का आगाज करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर के साथ, उद्धव ठाकरे से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां पर संजय राउत को ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी दफ्तर के बाद हलचल तेज हो चली है। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है। संजय राउत की गिरफ्तारी पर उद्धव ठाकरे बैठक करने जा रहे हैं। संजय राउत को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है इस समय की ईडी दफ्तर के बाद हलचल तेज हो चली है। संजय राउत की गिरफ्तारी पर लगातार सियासत हो रही है। बीजेपी शिवसेना लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच यहां पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उद्धव ठाकरे बैठक कर रहे हैं और बैठक में कई बड़े मंत्री शामिल हो सकते हैं। ईडी दफ्तर के बाहर हलचल तेज हो चली है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। संजय राउत को ईडी ने गिरफ्तार किया है। करीब उनको रात के 12 बजे गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार के बाद उनको पूछताछ के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। संजय राउत की गिरफ्तारी पर उद्धव ठाकरे भी बैठक कर रहे हैं। लगातार यहां पर सियासत हो रही है। तो ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी चंदन पांडे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है अभी तक? क्या कुछ अपडेट है? एक लंबे पूछताछ के बाद आखिरकार ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी उनका मेडिकल JJ हॉस्पिटल में कराया जा रहा है मेडिकल, उसके बाद उनकी कोर्ट में पेशी होनी है। लेकिन जिस तरह से पात्रा चौल मामले में उनको ईडी का शिकंजा कस गया और लगातार 2 समन भेजे थे, लेकिन उन्होंने संसद में संसद सदस्य होने के नाते उन्होंने व्यस्तता दिखाई और वो सामने नहीं आए ईडी के। इसके बाद अब ये कार्रवाई करते हुए 18 घंटे से लगातार पूछताछ चल रही थी पात्रा चौल मामले में। उनकी पत्नी से भी और उनके भाई से भी पूछताछ हो रही है। पुलिस ने भारी मात्रा में वहां पर कैश भी बरामद किया और कुछ पात्रा चौल से रिलेटेड जो कागजात थे वो भी बरामद किए। बहरहाल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और अब उनका मेडिकल हो चुका है JJ हॉस्पिटल में और उनको कोर्ट में पेशी होगी। उसके बाद ही देखा जा सकता है कि कोर्ट उन्हें न्यायिक रिमांड में भेजता है या क्या होगा, वो कोर्ट के प्रोसीजर के बाद ही पता चलेगा। देवेंद्र जी, आप मेरे साथ बने, हमारे साथ शिवसेना नेता संदीप जी जुड़े हुए। संदीप जी, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। सर, संजय राउत को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? संजय राउत साहब को तो पता था उन्हें गिरफ्तार करने वाले ही है, क्योंकि जैसे ही जब तक संजय राउत साहब है तब तक भाजपा को उनकी हर एक चीज में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी जी, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र से पूरे देश में विरोध करने वाला एक ही शिवसेना का टाइगर है, जो संजय राउत साहब है। जी सर, अगर उनसे पूछताछ की जाती है तो इसमें गलत क्या? आखिरकार शिवसेना के नेता सड़कों पर क्यों आ जाते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। अगर किसी नेता से पूछताछ की जाती है तो इसमें गलत क्या होता है? ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी आपसे पूछताछ कर रही है, ईडी आपसे पूछताछ करती है, आप उसके विरोध में सड़कों पर आ जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों सर? नहीं, पूछताछ करना कोई गलत बात नहीं है, तो उन्होंने भी कहा था पूछताछ करने के लिए कोई गलत बात नहीं, लेकिन पूछताछ सबसे सेम होनी चाहिए जी। तो अगर आप देखो तो जो उनके पार्टी में जाते हैं तो उनकी पूछताछ बंद हो जाती है, उनको क्लीन चिट मिल जाता है जी। तो ईडी ने जो करना चाहिए वो सबके साथ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उस हिसाब से वो गरीब हो या अमीर हो तो सबके साथ एक ही नियम रखना चाहिए उन्होंने जी। तो सर, आपको लगता है आपके साथ भेदभाव हो रहा है, आपके साथ जो पूछताछ हो रही है वो गलत है? सर, मुझे नहीं, पूरे देश को लग रहा है आज हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। आप देख रहे हो सुबह 7 बजे जाके ईडी जाती है। अगर ईडी को जाना ही है तो उनको समझ दे के उनके घर पे जा सकती थी, वो तो उनको कोऑपरेट कर रहे थे। सर, संजय राउत के ऊपर ये भी आरोप लगा है कि अगर उनसे ईडी पूछताछ कर रही तो वो पूछताछ में अपना सहयोग नहीं दे रहे हैं। नहीं, आरोप है, कौन लगा रहा है? अंदर ईडी किसको क्या पूछ रही है आज तक तो कभी इतिहास में ऐसा बाहर आया नहीं है। लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं उन्होंने दिखाना चाहिए अंदर क्या होता है। नहीं तो मैं तो बोल रहा हूँ कि लाइव शो करना चाहिए कि अंदर ईडी क्या क्या पूछताछ करती है। अभी है ईडी से पहला बीजेपी के नेता लोगों को पता चलता है कि ईडी आगे क्या करने वाली है 8 घंटे बाद जी। सर, अगर उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे?
हेलो जी संदीप जी, अगर उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो फिर शिवसेना क्या करेगी? नहीं, शिवसेना अपने तरफ से जो है ऊपर से जो आदेश आएगा वो आदेश का पूरा पालन हुआ करेगी शिवसेना। लेकिन जो आज बीजेपी में जो एमएलए एमपी गए हुए हैं उनके ऊपर पहले से ईडी ने तो प्रूव हो चुका है कि वो सब गुनहगार है, लेकिन उन्होंने उनके पार्टी में प्रवेश किया इसलिए उन्होंने उनको छोड़ दिया। तो पहले उनको भी अरेस्ट होना चाहिए। हमारी तो मांग यही रहेगी कि सबके साथ सेम न्याय होना चाहिए, उनको उन्होंने अरेस्ट करना चाहिए पहला। जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए भी। तो मेरे सहयोगी मेरे साथ चंदन पांडे लगातार जुड़े हुए। चंदन, अभी तक क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? उद्धव ठाकरे के घर पर बैठक चल रही है, बैठक में कौन कौन से नेता शामिल हैं? चंदन, ये उद्धव ठाकरे का अगर सबसे बड़ा कोई मजबूत साथी है इस वक्त तो संजय राउत है। संजय हमेशा उन्हें पल पल की, जब सरकार गिर रही थी तब भी उन्हें जानकारी दे रहे थे, अब वो जब खुद मुश्किल में है तब भी उद्धव ठाकरे एक अच्छे दोस्त और एक अच्छे पार्टी लीडर होने के नाते उनका सहयोग करें। उद्धव ठाकरे संजय राउत के घर जाएंगे, उनके पत्नी और उनके भाई से मिलेंगे और एक लंबी बैठक होगी। इसको गिरफ्तारी को लेकर पूरी शिवसेना एक तरफ लामबंद है और वो सरकार की तरफ से यही कह रही है कि जिस तरह से सरकार ने गिरफ्तारी की है संजय राउत की, वो बेहद ही निंदनीय है। और आदित्य ठाकरे ने एक बहुत बड़ी बात कही कि शिवसेना की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, उसको साजिश की जा रही है ताकि किसी तरह से शिवसेना को तोड़ दिया जाए। ये आदित्य ठाकरे का एक दर्द ही था कि एकनाथ शिंदे जब टूट कर बीजेपी के साथ चले गए, तो ये दर्द आज उनका भी छलका है कि तोड़ दिया गया शिवसेना का, और जो बची खुची शिवसेना है उसको भी तोड़ने की साजिश है और उस आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, जो एक प्रखर आवाज है जो सरकार के खिलाफ आवाज निकल रही है जनता के लिए। जी चंदन, अगर किसी नेता से पूछताछ की जाती है तो उसे पॉलिटिकली क्यों देखा जाता है? अगर कांग्रेस के नेताओं से पूछताछ की जाती है तो कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर आ जाते हैं, संजय राउत से पूछताछ की जाती है तो शिवसेना के कार्यकर्ता लगातार हंगामा करते हैं। तो आखिरकार अगर ईडी किसी से पूछताछ करती है तो इसे हिंदुस्तान में पॉलिटिकली क्यों देखा जाता है? देखिए देवेंद्र, ये पॉलिटिकली होना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए जब बीजेपी थी यही विपक्ष में बैठती थी बीजेपी, तब वो कहती थी कि केंद्रीय एजेंसियों का कांग्रेस लगातार दुरुपयोग कर रही है, और आज बीजेपी सत्ता में है तो कांग्रेस ये बात कह रही है कि लगातार कांग्रेस आरोप लगाती रहती है बीजेपी पर कि बीजेपी जो है केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन केंद्रीय एजेंसियों को समझने के लिए आप ये देखिए कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी कह चुकी है कि सीबीआई और ईडी, ये जितने भी तमाम केंद्रीय एजेंसियां ये पिंजड़े में बंद तोते की तरह है, क्योंकि इनको पर जो भी सत्ता में सरकार होती है वो कहीं ना कहीं इनका उपयोग करती है। और अभी हाल ही में चीफ जस्टिस ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया था कि जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही हो कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष से काम कर रही है, इसीलिए हर पार्टी लगातार आरोप लगाती रहती है कि कहीं ना बीजेपी जो है वो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। क्योंकि देखिए जिस तरह से झारखंड में मामले हुए, फिर बंगाल में पार्थ चटर्जी को लेकर देख लीजिए, अर्पिता मुखर्जी को लेकर देख लीजिए, फिर एकनाथ शिंदे की सरकार बन गई, उसके बाद अब संजय राउत को। जी चंदन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार सियासत हो रही है, नेता राजनेता एक दूसरे पर